हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत्याल, सलाम अलैकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपनी सीडीपी की दूसरी क्लास रहेगी जिसमें अपन पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? विकास की अवस्थाएं। एक एक ऐसा टॉपिक जो हर एक टीचिंग एग्जाम से आपसे पूछा जाता है। क्या? विकास, वर्दी और विकास। तो वर्दी अपने पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे अपन, क्लास दूसरी रहेगी अपनी, उसमें अपन पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? विकास की अवस्थाएं। इस टॉपिक से आपको हर एक टीचिंग एग्जाम से, चाहे रीट हो, सीटेट हो, अपना ये जो बैच चल रहा है सीटेट का चल रहा है स्पेशली, आपको 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो बाल विकास का टॉपिक है जिसमें वर्दी और विकास को इंक्लूड करें तो सिर्फ एक टॉपिक से आपको 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपके विकास के और 1 से 2 प्रश्न आपके वर्दी के, और दोनों को मिला के इनकी विशेषताएं या एक डेफिनेशन, इतना कुछ पूछा जाता है सिर्फ एक टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़े अपने गर्भावस्था, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, और हो सकता है टाइम पीरियड पूछ लें, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना है, किशोरावस्था का कितना है, बच्चे में कौन से स्वेग कब उत्पन्न होते हैं, बच्चा कौन सी क्रियाएं कब करता है, स्कूल की अवस्था किसे कहते हैं, और समूह बनाम की अवस्था किसे कहते हैं, बच्चा ग्रुप में कब रहने लग जाता है, बच्चे को गर्भ में पोषण किससे मिलता है, गर्भावस्था का, प्रसव पूर्ण अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है। बस इतना कुछ पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। सीटेट का पेपर है वो आपका सिर्फ आपके मतलब मेंटल बेस पे बना होता है। थ्योरिकल नहीं आते प्रश्न, सिर्फ व्यवहारिक प्रश्न आएंगे जो आपको दिन प्रतिदिन काम आने वाला जो ज्ञान होता है उससे रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं बिना टाइम जाए किए हुए। ये अपनी सीडीपी की दूसरी क्लास रहेगी। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारी हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। पूरी क्लास की पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ, इसमें तो अपन शॉर्ट टाइम में देखेंगे, मगर कंप्लीट पीडीएफ विथ नोट्स, पूरा कुछ सारा कुछ लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इंस्टा, फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। अब देखेंगे अपन विकास की अवस्थाएं। क्या देखेंगे? विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे अपन 4। जल्दी ही, थोड़े ही समय में अपन क्लास कंप्लीट कर लेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लियर आ रहा है क्या सारा कुछ। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब सही है। तो चलिए शुरू करें। हाँ सही है। देखिए विकास की अवस्था है, पहला आता है आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है? जब बच्चा मां के पेट में होता है। क्या? बच्चा मां के गर्भ में होता है। क्या होता है? बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसे क्या बोलते हैं? गर्भावस्था बोलते हैं। इसका दूसरा नाम देखें तो आप क्या बोलते हैं? इसे प्रसव पूर्व अवस्था बोल सकते हो। क्या? प्रसव पूर्ण या प्रसव पूर्व बोल सकते हो। प्रसव पूर्ण या प्रसव पूर्व अवस्था बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है गर्भावस्था और दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है। फिर आता है आपका शिष्यावस्था। इसका टाइम पीरियड कितना होता है आपका? 0 से 280 दिन। फिर आता है शिष्यावस्था। फिर आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, फिर है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर आता है किशोरावस्था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि किशोरावस्था 10 से 18 और 10 से 19 और 12 से 18। ठीक है, 10 से 19 और 12 से 18। तो 18 साल के बाद में भी तो होता है। पर बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट में बाल विकास सिर्फ अध्ययन कितना करता है? गर्भावस्था से लेके, देखिए आपका क्वेश्चन एक बनता है कि यहां तक तो 18 वर्ष ही पूरे हुए बच्चे के, उसके बाद भी तो बच्चा रहता है 22, 23, 24, 25, वो भी रहता है। पर जो आपका बाल विकास है ना, बाल विकास कब तक का अध्ययन करता है? बाल विकास गर्भावस्था से लेके बाल्यावस्था तक का अध्ययन करता है मेरे भाई। क्या है? तक का अध्ययन करता है। बाल विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है? बाल विकास जो एक पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट मान सकते हो, जो एक इकाई मान सकते हो, वो गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। उसके बाद आता है वो आपका वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, वो अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन गर्भावस्था। गर्भावस्था में पहले देखते हैं अपन समावधि। समावधि का मतलब कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है? गर्भावस्था का आप इसे क्या बोल सकते हो? प्रसव पूर्ण अवस्था भी बोल सकते हो मेरे भाई। क्या बोल सकते हो? प्रसव
पूर्ण अवस्था बोल सकते हो आप। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहिए, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। समावधि देखें, अगर आपको दिन पूछे तो आपको बताने 0 से 280 दिन। ठीक है, कितने बताने हैं कि कितने दिन तक का होता है गर्भावस्था का समय, तो वो होता है 0 से 280 दिन तक। अगर आपसे सप्ताह पूछे तो आपको बताने हैं 40 सप्ताह। एग्जैक्ट तो बताने हैं आपको 40, अगर एग्जैक्ट पूछा गया है तो 40 बताने हैं, अन्यथा आपको ऑप्शन में दिया गया कि 37 से 42 सप्ताह बताया गया। ठीक है, एग्जैक्ट तो है 40 सप्ताह, और अगर ऑप्शन में 40 नहीं है 37 से 42 है, तो आपको कौन सा करना है, 37 से 42 वाला सही करना है। फिर आता है आपका महीना। महीना पूछे आपसे तो 9 महीने आपको बताइए, 9 महीने क्या बताने, 9 महीने बताने। ठीक है, ये हो गया अपना गर्भावस्था का टाइम पीरियड। क्या हो गया, गर्भावस्था का टाइम पीरियड हो गया मेरे भाई। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। बस इसमें इस पेज पे इतना जो दिया गया है आपके लिए काफी, आप इतना ध्यान में रखिए। फिर चलते हैं अपन गर्भावस्था की विशेषताएं, कि गर्भावस्था होती है जब बच्चा मां के पेट में होता है, प्रसव पूर्ण अवस्था में होता है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे शिशुअवस्था की विशेषता है कि बच्चा कुछ भी सीखेगा तो बहुत जल्दी से सीखेगा, मानसिक विकास तेज होगा, सामाजिक विकास क्या होगा, तेज होगा बच्चे का। तो प्रसव पूर्ण अवस्था की मतलब जब बच्चा मां के पेट में होता है 0 से 280 दिन या फिर 40 सप्ताह के अंदर, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता है शारीरिक विकास सबसे तेज प्रसव पूर्ण अवस्था में होता है। अगर सीधा पूछा जाए कि निम्न में से किस अवस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, तो क्या होगा, गर्भावस्था। ठीक है, अगर सीधा पूछा जाए और गर्भावस्था उस ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या करना है, शिशुअवस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है गर्भावस्था के बाद। अगर चारों ऑप्शन है जिसमें गर्भावस्था भी है तो क्या है, गर्भावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। वो क्यों, क्योंकि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो मानव कृति धारण करके बाहर निकलता है, बाहर आके उनके अंगों का विकास होता है, मगर अंदर अंगों का शेप साइज मतलब उनका प्रारूप तैयार हो जाता है, और उनका मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में आने के बाद होता है। तो सबसे तेज शारीरिक विकास है वो आपका प्रसव पूर्ण मतलब गर्भावस्था में होता है। ठीक है, गर्भावस्था में मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है। प्रश्न पूछा गया है रीट में क्या, कि गर्भावस्था में मानव विकास का प्रारंभ कितने कोषों से होता है, तो एक कोष से होता है। एक कोष में एक मातृ कोष होता है, एक पितृ कोष होता है। ठीक है, क्या होता है, जिसमें संयुक्त कोष के नाम से, जिसे क्या किस नाम, संयुक्त कोष के नाम से जाना जाता है, क्या संयुक्त कोष के नाम से जाना जाता है। जो एक कोष होता है उसे संयुक्त कोष के नाम से उस संयुक्त कोष में एक मातृ कोष होता है और एक पितृ कोष होता है। ठीक है, को शामिल किया जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, गर्भावस्था मानव का प्रारंभ एक कोष से होता है। हमेशा याद रखना, गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे का विकास एक कोष से होगा। उस कोष को संयुक्त कोष के नाम से जाना जाता है, और उसमें एक माता का कोष होता है और एक पिता का कोष होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। महिलाओं में अंडाणु होते हैं और पुरुषों में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, शुक्राणु होते हैं। अगर देखा जाए यहां पे गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र तो महिलाओं में तो क्या होते हैं मेरे भाई, XX गुणसूत्र होता है, पुरुषों में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। फिर बात करते हैं कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं। अगर संख्या पूछी जाए आपको गुणसूत्र की तो कितनी होगी मेरे भाई, 46 होती है। अगर आपको गुणसूत्र के जोड़े पूछे जाएं, गुणसूत्र के जोड़े पूछे जाएं तो वो कितने होते हैं आपके, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो क्या होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। अलैंगिक गुणसूत्र बोल सकते हो आप हिंदी में, लैंगिक गुणसूत्र। अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, एक जोड़े को अपन बोलते हैं उसे लैंगिक गुणसूत्र। वो क्या करता है, लिंग का निर्धारित करता है। ठीक है, लिंग को निर्धारित करता है। फिर चलते हैं अपन आगे, गर्भावस्था का सही क्रम, कि बच्चा कैसे बनता है। ठीक है, गर्भावस्था का सही क्रम, अंडाणु क्या होता है, माता के पेट में होता है, माता के गर्भ में। शुक्राणु क्या होता है, जो आपको मेल के जो मेल मां के पेट में जो रिजर्व करता है वो क्या होता है, शुक्राणु। वो दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मन से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मन और ब्लास्टोसिस्ट। इससे क्या है, इससे आपसे पूछा जाता है निम्न में से सही क्रम में बताइए। तो 1 नंबर ये दे देगा, 2 नंबर ये दे देगा, 3 नंबर ये दे देगा, 4 नंबर ये दे देगा। तो आपको सही क्रम में क्या लिखना है कि अंडाणु,
फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर चलते हैं अपन गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है मेरे भाई। क्या गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है? कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? वो 3 भागों में बांटा गया है। वो निम्न में से कौन कौन सी है? वो है एक तो बीजावस्था, डिंबावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, गर्भ शिशु की अवस्था। बीजावस्था और डिंबावस्था क्या है? एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। अब देखते हैं कि बीजावस्था का समय कितना होता है, भ्रूणावस्था का कितना होता है, गर्भ शिशु की अवस्था का कितना टाइम पीरियड होता है। बीजावस्था मतलब कि जब बीज बन के रहता है, एक माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु जब एक बीज के रूप में मिलकर रहते हैं, जैसे एक मतलब मानव बच्चे का विकास शुरू होता है एक कोष से, तो वो दोनों जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो कब तक एक बीज के रूप में वो रहते हैं, वो होता है आपका बीजावस्था। फिर भ्रूण कब से कब तक बनता है, और गर्भ शिशु मतलब मानवकृति बच्चा कब धारण कर लेता है मां के पेट में, गर्भ के बाद, भ्रूण के बाद में मानवकृति कब धारण करता है, वो करता है गर्भ शिशु की अवस्था में। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आगे वाला। बीजावस्था, सबसे पहले आता है अपना बीजावस्था। क्या आता है मेरे भाई? बीजावस्था। बीजावस्था में अपन देखते हैं कि बच्चा, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, आकृति क्या रहती है? इसका टाइम पीरियड होता है मेरे भाई 0 से 14 दिन। कितना? 0 से 14 दिन तक। ठीक है, 0 से 14 दिन तक होता है इसका। फिर चलते हैं अपन, आकृति क्या रहती है? अंडे के समान आकृति होती है इसकी, अंडे के समान। बीजावस्था में कैसी आकृति रहती है? अंडे के समान आकृति रहती है। अंडा अपना कैसा होता है? अंडा आपका इस समान, मतलब इस वक्त कैसे रहेगी? इसे क्या बोलते हैं अपन? युक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्ता। ठीक है, अंडे के समान आकृति रहती है। और इसे क्या इस दौरान जो आपका बीजावस्था, डिंबावस्था, इस दौरान कैसी प्रक्रिया चलती रहती है? प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। ठीक है, और 10 से 14 दिनों में जो आपका युक्ता होता है ना, ये मां के गर्भाशय में टूट के क्या होता है? चिप जाता है। ठीक है, फिर किसके लिए? भ्रूण बनने के लिए, भ्रूण बनने के लिए। ठीक है, 10 से 14 दिन तक आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। और जो युक्ता होता है वो, उसमें विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी और वो क्या करेगा? गर्भाशय में चिपता रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। फिर आता है आपके भ्रूणावस्था। भ्रूण कब से कब तक बनता है? देखिए, 10 दिन से भ्रूणावस्था के समय 14 दिन से 60 दिन तक। भ्रूण बोलते हैं ना कि एक भ्रूणावस्था में कचरा पात्र में भ्रूण पाया गया, तो वो बच्चा कितने दिन का होता है? वो 14 दिन से 60 दिन के बीच में जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। नवजात शिशु किसे कहते हैं? जैसे भ्रूण किसे कहते हैं? 14 दिन से 60 दिन के जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सर नवजात किसे कहते हैं? नवजात शिशु। नवजात शिशु क्या होता है? जन्म से 30 दिन का जो बच्चा होता है ना, जन्म से 30 दिन का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? नवजात शिशु कहते हैं। और भ्रूण किसे कहते हैं? 14 से 60 दिन का जो बच्चा होता है मां के पेट में उसे बोलते हैं भ्रूण। और जो जन्म लेने के बाद, जन्म से लेके 30 दिन का बच्चा होता है उसे बोलते हैं नवजात शिशु। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर चलते हैं अपन, आकृति कैसे होती है। अब बोलते कि बच्चा मां के पेट में मानवाकृति कब धारण कर लेता है, तो किस अवस्था में कर लेगा? भ्रूणावस्था में कर लेगा। क्या कर लेगा? मानवाकृति धारण कर लेगा। ठीक है, और जो पहली अवस्था थी बीजावस्था, उसमें जो अंडे का आकार होता है उसे क्या बोलते हैं? युक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी मानवाकृति कब धारण करेगा? भ्रूणावस्था में धारण करेगा। जब बच्चा मां के पेट में है, जो गर्भ भ्रूण के रूप में है, तो उसको भोजन, उसको पोषण कहां से मिलेगा? जो बच्चे की जो सुंडी होती है उसमें जो एक ऐसे करके नाल जुड़ी होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। उसके द्वारा मां से उसको क्या मिलता रहता है? पोषण मिलता रहता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन देसी भाषा में? कि नाड़, कि मैं के नाड़ मोड़ गया हो, तो वो उस नाड़ होता है, उससे क्या मिलता रहता है? बच्चे को पोषण मिलता रहता है मां के गर्भ में। जैसे ये बच्चा है, ये इसकी सुंडी है, यहाँ पे जो नाली जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। तो पूछा जा सकता है कि मां के गर्भ में बच्चे को पोषण कहां से मिलता है? तो अपरा या प्लेसेंटा नाम की जो नाली होती है उससे मिलता रहता है। ठीक है, प्रक्रिया कैसी रहती है भ्रूणावस्था में? इस अवस्था में बालक की आंख, त्वचा, मांसपेशियां, मस्तिष्क और उसकी त्वचा का निर्माण, हृदय आदि सभी का निर्माण शुरू हो जाता है। भ्रूणावस्था में 2 महीने का जो बच्चा होता है उसका लगभग अंगों का विकास या निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी गर्भ शिशु की अवस्था। गर्भ शिशु जब एक मानवाकृति धारण कर लेता है भ्रूण, वो होता है आपके गर्भ शिशु की अवस्था। 60 दिन से 280 दिन। 280 दिन मतलब 9 महीने। कितने?
9 महीने मेरे भाई, कितने? 9 महीने बोल सकते हो आप, 40 सप्ताह बोल सकते हो, ठीक है। 9 महीने या 40 सप्ताह का होता है वो क्या, गर्भ शिशु की अवस्था होती है। गर्भ शिशु की अवस्था 60 दिन से 280 दिन तक होती है। और गर्भावस्था की पूरी पूछी जाए तो 0 से लेकर 280 दिन, और गर्भ शिशु की अवस्था पूछी जाए तो 60 दिन से 280 दिन। दोबारा बता दूं, गर्भ शिशु की अवस्था 60 दिन से 280 दिन, गर्भावस्था की अवस्था 0 से 280 दिन, ठीक है। प्रक्रिया शिशु के बच्चे के शरीर के सभी अंगों का निर्माण व पोषण शुरू हो जाता है और पूरा हो चुका होता है, बच्चा जन्म लेने के लिए रेडी होता है, ठीक है। फिर आता है आपकी शेष्यावस्था। कौन सी? शेष्यावस्था। जो आप बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद शुरू कौन सी अवस्था होती है? जन्म लेने के बाद तुरंत बाद कौन सी अवस्था आती है? पहली अवस्था ये आती है आपकी शेष्यावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरा बाल्या, वो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद आता है किशोरावस्था, ठीक है। अब इसका समयावधि कितना, टाइम पीरियड, जन्म से 2 वर्ष तक माना गया शेष्यावस्था का टाइम पीरियड। एक अपने साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका नाम है सिल्ली नाम के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। किस नाम के? सिल्ली नाम के साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या माना है? जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक माना है। क्या? शिष्यावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक माना है, पर सामान्यतः क्या जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। पर सिल्ली के अनुसार पूछे तो आपको बताना है जन्म से 5 वर्ष तक। नवजात शिशु किसे कहते हैं? जन्म से 30 दिन के बच्चे को, इनके मैंने पहले भी बताया था, आप लिख सकते हो कि जन्म से 30 दिन का बच्चा होता है, 0 से 30 दिन का बच्चा होता है, या 1 महीने का बच्चा होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन नवजात शिशु बोलते हैं। सुना भी होगा कि नवजात शिशु पाया गया कूड़ेदान में, ऐसे वैसे जो भी खबरें आती है वो क्या होती है? नवजात शिशु, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। बहुत आसान टॉपिक है, आपके आराम से कई प्रश्न इसमें फंसेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका शिष्यावस्था से संबंधित प्रमुख कथन। प्रमुख कथन मतलब वॉटसन हो गया। वॉटसन ने कहा कि शिष्यावस्था में सीखने की सीमा, कि शिष्यावस्था में सीखने की सीमा, शिष्या मतलब जन्म से 2 वर्ष तक का बालक होता है, उसमें सीखने की सीमा और तीव्रता बाकी अवस्थाओं की तुलना में कई गुना अधिक होती है। मतलब 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक तेज गति से सीखता है और बहुत जल्दी सीखता है बाकी अवस्थाओं की वजह से, बाकी अवस्थाओं की तुलना में। जैसे बाल्यावस्था में बच्चा धीरे सीखेगा, किशोरावस्था में धीरे सीखेगा, किसकी तुलना में? शिष्यावस्था की तुलना में। ऐसा किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। शिष्यावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है किसकी? वॉटसन की। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनना चाहता है ना वो डॉक्टर, आप उसे जो कुछ भी बनाना चाहते हो, मुझे एक छोटा बच्चा दे दो या स्वस्थ बच्चा दे दो, शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, चोर कुछ भी बना सकता हूं। क्योंकि बच्चे को एक अच्छा क्रिएटिव माहौल पैदा करना पड़ता है बच्चे के लिए। तो बच्चा जिस माहौल में रहेगा तो उस माहौल के अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल लेगा। जैसे वकील का बच्चा है, उसके इर्द गिर्द वही व्यवहार रहता है, केस लड़ने वाला, किसी की फाइल आ गई, किसी का मुकदमा हो गया, उसको सही करवाना है, बरी करवाना है, तो बच्चा क्या करेगा? वकील बनने की चाहत रखेगा। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की चाहत रखेगा। आर्मी वाले का बच्चा आर्मी में जाने की चाहत रखेगा। तो वो क्या होता है, बच्चे को एक अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए तो बच्चा क्या कर सकता है? वो बन सकता है। ऐसा किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। फिर चलते हैं अपन आगे। वेलेंटाइन ने क्या कहा है? वेलेंटाइन ने कहा है कि शिष्यावस्था सीखने का सबसे आदर्श काल है। क्या कहा है मेरे भाई? शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल है। शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है? शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? वेलेंटाइन ने कहा है। वेलेंटाइन ने कहा है कि शिष्यावस्था सीखने का सबसे क्या है? आदर्श काल है। क्यों कहा है? कि शिष्यावस्था में बच्चे को आप जिस तरह मोड़ना चाहो उस तरह मोड़ा जा सकता है। क्योंकि एक बच्चा है वो कच्चे मटके की तरह होता है,
कच्चा कोरा कागज मान सकते हो, मतलब उसको आप जिस दिशा में लेके जाना चाहोगे ना उस दिशा में बच्चा क्या करेगा, खुद ब खुद चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उसे गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हो तो भी आपको मना नहीं करेगा, अगर आप उसे सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हो तो भी वो आपको मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं जानता, वो अज्ञान है। तो इसलिए कहा है वैलेंटाइन ने कि शिष्यावस्था सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। दूसरी इनकी परिभाषा है कि शिष्यावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है। संवेदनशील मतलब एक लचीला काल होता है, जिस तरफ आप बच्चे को मोड़ना चाहोगे उस तरफ बच्चा मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर जॉन लोक आते हैं। आपने टेबुला रासा या कोरी स्लेट नाम सुना होगा, कोरी स्लेट, कोरी स्लेट। टेबुला रासा है, कोरी स्लेट नाम सुना होगा। जैसे जॉन लोक ने कहा है कि शिशु कोरे कागज व कच्चे मटके की तरह है, जिस पर लिखने का काम या उसको मोड़ने का काम अनुभव के द्वारा किया जाता है। क्या? कि शिशु कोरे कागज व कच्चे मटके की तरह होता है, जिस पर लिखने का कार्य अनुभव द्वारा किया जाता है। कि बच्चे को जैसा जैसा अनुभव होगा वो बच्चा खुद ब खुद उस पर करता जाएगा। इसको नकारा जाता है, किसको? टेबुला रासा को नकारा जाता है, क्योंकि बच्चा खुद ब खुद कुछ न कुछ खुद सीखता है। तो ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है आपका। टेबुला रासा या कोरी स्लेट आपका नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव पॉजिटिव सब करेंगे तब कर लेंगे, पर पूछा जा सकता है टेबुला रासा के साथ किसको जोड़ा जाएगा? जॉन लोक। कोरी स्लेट के साथ किसको जोड़ा जाएगा? जॉन लोक को, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा शिष्यावस्था के बारे में? जूम हो गया ना। फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल ने कहा है कि मां बालक की प्रथम शिक्षक होती है। क्या होती है? मां बालक की प्रथम शिक्षिका होती है या शिक्षक होती है, क्योंकि बच्चा अपनी मां से सर्वप्रथम बातें करनी सीखता है। क्या होती है? मां बालक की प्रथम शिक्षक होती है। ये बात तो सबको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि एक बच्चा अपनी माँ से ही सबसे पहले सीखता है। कुछ भी सीखे, चाहे वो एक शब्द बोलना सीखे, माँ बोलना सीखे, पापा बोलना सीखे, दादा बोलना सीखे, कुछ भी सुनता है बच्चा, मातृभाषा भी अपनी माँ से ही सीखना शुरू करता है। तो इसलिए फ्रोबेल ने क्या कहा है कि माँ बालक की प्रथम शिक्षक होती है, ठीक है। फिर आते हैं अपने पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। क्या क्या है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। क्या कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। और फ्रोबेल ने क्या कहा है कि मां बच्चे की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका है, ठीक है। फिर आते हैं अपने थोर्नडाइक। थोर्नडाइक ने क्या कहा है कि शिशुअवस्था में शिशु का सर्वाधिक मानसिक विकास, शिशुअवस्था में शिशु का सर्वाधिक मानसिक और शारीरिक विकास तेज गति से होता है। क्या होता है कि सर्वाधिक तेज, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं कि शिशुअवस्था में बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास सर्वाधिक तेज गति, सर्वाधिक तेज विकास होता है, ठीक है। इसमें मानसिक विकास भी तेज होता है और आपका जो शारीरिक विकास होता है वो भी क्या होता है, शिशुअवस्था में सबसे तेज गति से होता है। ऐसा किसने कहा है? थोर्नडाइक ने कहा है, ठीक है। फिर आते हैं रूसो। हाथ और आंख और हाथ बच्चे के क्या होते हैं? सच्चे मित्र होते हैं। क्या कहा है? हाथ और आंख बच्चे के सच्चे शिक्षक बोल सकते हो या मित्र बोल सकते हो, ठीक है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि शिशुअवस्था गुड्डी गुड्डियों की अवस्था होती है। क्या होती है? गुड्डी गुड्डियों की अवस्था होती है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। लगभग 2 वर्ष की आयु में भाषा और विचार अलग अलग स्वतंत्र तरह से क्या होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं या विकसित होते जाते हैं। कि 2 वर्ष, वाइगोत्स्की ने कहा है कि 2 वर्ष तक बच्चा होता है, 2 वर्ष का बच्चा होता है, उसमें भाषा और विचार दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दूं मैं, मतलब ये बच्चा है ए नाम का, ये 2 वर्ष का है, ये इसकी क्या है? भाषा, ये इसका क्या है? विचार। तो जैसे ये 2 साल का हो गया, 1 साल का, 1.5 साल का यहाँ पे होगा ये 2 साल का, ठीक है। तो यहां तक क्या है? लगभग 2 वर्ष की आयु में भाषा और विकास स्वतंत्र रूप से अलग अलग विकसित होने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। मतलब ये मिला के चलो आप पूरे को, साथ साथ चलेंगे। जैसे ही 2 वर्ष का बच्चा हुआ तो विचार और आपकी भाषा दोनों हैं वो क्या है? अलग अलग स्वतंत्र विकसित होने लगे। 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो सोच समझ के नहीं बोलेगा, विचार करके नहीं बोलेगा, क्या बोलना है बोलने के बाद विचार। पर जैसे ही 2 वर्ष का हो जाएगा ना तो वो सोच समझ के भाषा का
प्रयोग करेगा। तो भाषा और विचार 2 वर्ष के बाद दोनों स्वतंत्र होकर विकास करना शुरू कर देते हैं, विकसित होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। ठीक है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना की सजीवता पाई जाती है। बच्चा गिर जाता है तो उसे बोलते हैं देखो बेटा चिंटी मर गई, कीड़ियाँ मर गई, चिंटी मर गई, लगी दीवार के भी लगी, जमीन के भी लगी। जमीन को पीटते हैं तो वो रोता है, तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसमें सजीवता है, जीववाद। हर एक चीज को क्या देखता है वो? सजीव देखता है कि इसमें भी जान है, इसमें भी, इसको भी दर्द होता है। अपन उसकी गुड़िया होती है, उसकी गाड़ी होती है, उसको पीटते हैं तो रोता है, क्यों? कि उसे लगता है कि अपने दर्द होता है तो शायद इसके भी दर्द होता है। वो क्या होता है? आपका जीववाद। ठीक है, सीखने की अधिक क्षमता होती है। शैशवावस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है। शैशवावस्था में पूछा जाए कि सीखने का सहायक तत्व कौन सा है? तत्व पूछा जाए तो आपका है अनुकरण। अगर आपसे माध्यम पूछा जाए तो होती है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आपकी होती है 5: कान, आंख, नाक और होठ और त्वचा। ठीक है, सहायक तत्व पूछा जाए तो अनुकरण होता है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में सीखने का सबसे सहायक तत्व कौन सा है? तो अनुकरण। अगर ज्ञानेंद्रियां पूछी जाए, सॉरी माध्यम पूछा जाए तो क्या होती है आपकी? ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सीधा पूछ ले कि शैशवावस्था में सीखने का माध्यम क्या है, आपको दे देगा अनुकरण, ज्ञानेंद्रियां। तो माध्यम पूछा जाए तो ज्ञानेंद्रियां बतानी है, अगर तत्व पूछा जाए तो अनुकरण बताना है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नैतिकता का अभाव। बच्चे नैतिकता मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। एकदम सही बात है, बच्चे को पता नहीं किसको क्या बोलना है, पापा को तू कह के बोलना है, आप कह के बोलना है, तो वो क्या होती है? नैतिकता। बच्चे को नैतिकता का अभाव पाया जाता है बच्चे में। फिर अपन चलते हैं आगे। सामाजिक एवं असामाजिकता का भेद पाया जाता है। बच्चे को पता नहीं समाज में कौन से कानून कायदे नियम सही है, कौन से गलत हैं। अकेले व समूह में रहने खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहराने की, अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर बच्चे को बता दोगे कि ये खिलौना, बच्चा पूछेगा कि खिलौना किसका है, तो वो बोल देगा ये मतलब दक्ष का है, किसी बच्चे का है। तो उसे दोबारा पूछे उसका क्यों है, मतलब दोहराएगा वो बात को। अगर कोई शब्द बोला है तो उसको ही दोहराएगा। पापा बोला है तो पापा पापा कई बार बोलेगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में प्रेम की भावना होती है और काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। कि बच्चा अगर अपनी माँ से प्यार कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? काम प्रवृत्ति के आधार पर उसे प्रेम कर रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। शैशवावस्था के अध्यापक द्वारा काम में ली जाने वाली विधियां। तो इसमें आप लिख सकते हो खेल विधि, ठीक है, मोंटेसरी विधि। कौन कौन सी? खेल विधि, मोंटेसरी विधि और कहानी विधि लिख सकते हो। सिगमंड फ्रायड वाली लिख सकते हो। ठीक है, कहानी विधि होगी, मारिया मोंटेसरी द्वारा मोंटेसरी विधि होगी, और आपकी किंडरगार्टन विधि होगी। ये विधियां क्या है? शैशवावस्था में अध्यापक काम में लेता है। बाल्यावस्था आता है फिर आपका, इसके अन्य नाम है जीवन का अनोखा काल को कह सकते हो इसको आप। विद्यालय की अवस्था, क्यों कि बाल्यावस्था में बच्चा 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष का। तो 6 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या कर लेता है? विद्यालय में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसको, वो क्या करने लग जाता है? स्कूल जाने लग जाता है मेरे भाई। क्या लग जाता है? स्कूल जाने लग जाता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। 6 वर्ष से क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था आपकी शुरू हो जाती है। तो अगर पूछे कि विद्यालय की अवस्था कौन सी है, तो आपको बोलाना है उत्तर बाल्यावस्था। अगर उत्तर बाल्यावस्था नहीं है तो आपको बताना है सीधा बाल्यावस्था। ठीक है, विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था, बच्चा समूह रह जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था की बच्चा सोच विचार करने लग जाता है। खेल की अवस्था होती है। अच्छा, पूछा जाए कि समावधि कितनी है, तो इसकी समावधि है मेरे भाई 2 वर्ष से आपकी 12 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष से 12 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया है फिर, 1 नंबर और 2 नंबर। पहला है आपका कौन सा? पहला है इसमें आपका पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। फिर आपकी उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, अपन अब करेंगे दोनों को अलग अलग। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। मैंने आपको पहले भी बताया। पूर्व बाल्यावस्था में 2 वर्ष या 3 वर्ष से 6 वर्ष खेल अवस्था या खिलौने की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और जो आपका तेजी से सामाजिक विकास होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। ध्यान रखना कि तेजी से सामाजिक विकास किस अवस्था में होगा? पूर्व बाल्यावस्था में होगा। और पूछा जाए कि वास्तविक सामाजिक विकास किस अवस्था में होगा? वास्तविक सामाजिक विकास तो वो होता है आपका किशोर अवस्था में। तेजी से सामाजिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में होगा। वास्तविक सामाजिक विकास है वो कब होगा? रियलिटी में सामाजिक विकास कब होगा? वो आपका होगा किशोर अवस्था में। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। बच्चा सक्रिय व्यक्ति बनना शुरू कर देता है। भाषा का विकास तेज गति से होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा 2 वर्ष से
6 वर्ष के बाद अपने समाज से, अपने दोस्तों से दोस्त बनाएगा, यार बेली बनाएगा, उनके साथ मिलेगा, बोलेगा, तो वो क्या होगा, भाषा का तेज विकास होगा, क्योंकि बच्चा नए नए शब्द सुनेगा, बोलेगा, उनके साथ क्या करेगा, क्रियाकलाप करेगा, तो वो क्या होगी, आपकी भाषा का विकास तेज गति से उस वक्त होता है पूर्व बाल्यावस्था में। फिर आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक समूह अवस्था कह सकते हो, विद्यालय अवस्था बोल सकते हो। विद्यालय अवस्था आपकी होती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे बच्चा मूर्त अनुभव से सीखना ज़्यादा पसंद करता है। मूर्त अनुभव जो बच्चे के सामने है, ठीक है, जो बच्चे के सामने है, इस वक्त बच्चे को क्या टीएलएम प्रोवाइड किया जाते हैं कि बच्चे के सामने अगर सेव के बारे में बताना है तो बच्चे को पहली क्लास में जाता है 6 वर्ष का होके, तो पहली कक्षा में उसको सेव दिखाया जाता है, टीएलएम दिखाया जाता है, उसके सामने वो संजीव चीज रखे, सॉरी मूर्त चीज रखी जाती है, उसके बारे में फिर उसे बताया जाता है और उससे पूछा जाता है, ठीक है। वो होती है आपकी मूर्त अनुभव। उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है। पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, फिर उसके बाद उसको नियम बताए जाते हैं। किस विधि के द्वारा? उदाहरण से नियम कौन सी विधि होती है मेरे भाई? आगमन विधि होती है। क्या? आगमन विधि होती है। आगमन विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि इसकी विरोधी है, दो वो क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। उसमें नियम से उदाहरण की तरफ चला जाता है, वो अपन करेंगे आगे। फिर चलिए, प्रमुख कथन क्या है इसके? कोल सैनिक ने इसके बारे में क्या कहा है? कोल सैनिक ने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्रदान करने वाली विधियों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्या? आनंद प्रदान करने वाली विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या? आनंद प्रदान करने वाली, कि बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीख ले और कहानियों के माध्यम से सीख ले। किस विधि में? कोल सैनिक ने कहा है कि जो बाल्यावस्था में बच्चा है उसको आनंद प्रदान करने वाली और कहानियों के माध्यम से क्या किया जाए? पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा खेल खेल में क्या कर ले? सीख ले, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रंग। स्ट्रंग ने कहा है कि शायद ऐसा कोई बच्चा हो जिसे शायद ऐसा कोई बच्चा जो 10 वर्ष का हो और कोई भी खेल नहीं खेल सकता हो। क्या? कि शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो, शायद ही ऐसा कोई 10 वर्ष का बच्चा हो जो शायद ऐसा कोई बच्चा हो जो कोई भी खेल नहीं खेल सकता हो। बच्चा हो जो कोई भी खेल नहीं खेल सकता हो, ठीक है। स्ट्रंग ने कहा है कि कोई भी शायद ऐसा बच्चा हो जो 10 वर्ष का बच्चा हो जो कोई भी खेल ना खेल सकता हो, ठीक है। फिर आता है आपके हरलोक। बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक माँ का। क्या? हरलोक ने कहा है कि बाल्यावस्था में विद्यालय है वो तो आपका परिवार का स्थान ले लेगा, और जो आपका अध्यापक है वो माँ का स्थान लेगा। जैसे फ्रोबेल ने कहा था ना कि माँ अध्यापक की पहली शिक्षिका होती है, तो अध्यापक यहां पे दूसरा शिक्षक होगा। क्या होगा? दूसरा शिक्षक अध्यापक होगा, ठीक है। किसमें? बाल्यावस्था में। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। परिभाषाएं पे ध्यान ना दे, परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखें अपन तो पहला आता है अपना शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, और तेज किस अवस्था में होता है? आपका शिष्यावस्था में होता है। शिष्यावस्था में क्या होगा? तेज होगा मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेज होगा। स्थिरता कब आ जाएगी? आपकी बाल्यावस्था में आ जाएगी। और कब तक बनी रहेगी? ये आपकी किशोर अवस्था तक बनी रहेगी। किशोरा अवस्था तक स्थिरता बनी रहती है मेरे भाई। बाल्यावस्था में विकास में स्थिरता बनी रहेगी, किशोरावस्था में वापस तेज होगा, पर शिष्यावस्था में सबसे तेज होता है। और चारों अवस्थाओं से पूछा जाए तो आपका गर्भावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, ठीक है। सामाजिकता की भावना का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। शिष्यावस्था में नैतिकता का भाव पाया जाता है। सामाजिक विकास क्या होता है? शुरू हो जाता है, पर यहां पे क्या हो जाता है? सामाजिकता की भावना का विकास हो जाता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, जबकि शिष्यावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूर्त चिंतन पाया जाता है। जिज्ञासा प्रश्न प्रवृत्ति और अधिक विकसित हो जाती है। बच्चा क्वेश्चन से क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा कि ये गाड़ी किसकी? क्या बताओगे? अपनी है। अपनी कैसे है? अपन कब लेके आए? कितने की आई? क्यों लाए? यही क्यों लाए? अपन थार क्यों नहीं लाए? अपन फॉर्च्यूनर क्यों नहीं लाए? तो क्या बच्चा क्वेश्चन से क्वेश्चन करेगा, इसलिए सब क्या बोलते हैं कि
पर्शन अवस्था भी बोलते हैं। पर्शन अवस्था किसे बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को, या बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? पर्शन अवस्था बोलते हैं। नई खोज और बिना किसी कारण इधर उधर घूमने और विद्यालय से फरार होने की अवस्था होती है। नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक पाया जाता है, किसी से कुचमादी करनी, बदमाशी करनी, किसी को मारना पीटना, गाली देनी किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता है। कब? 6 से 10 वर्ष की आयु में, उत्तर बाल्यावस्था में। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या करना शुरू कर देगा? विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देगा। बालक सक्रिय व्यक्ति बनना शुरू कर देता है। क्या? सक्रिय व्यक्ति बनना शुरू कर देता है। किसमें? बाल्यावस्था में। फिर आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था इंपॉर्टेंट है उन दोनों से, ठीक है। किशोरावस्था मतलब एक बच्चा का वास्तविक डेवलपमेंट कब होना शुरू कर देता है? बच्चा प्रजनन के लिए, जनन के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए किस अवस्था में तैयार हो जाता है? तो वो है आपकी किशोरावस्था। इसका समय पूछा जाए आपसे तो है मेरे भाई 12 से 18 वर्ष, और WHO के अनुसार पूछा जाए 10 वर्ष से 19 वर्ष, ठीक है। WHO के अनुसार 10 वर्ष से 19 वर्ष, और सीधा पूछा जाए 12 वर्ष से 18 वर्ष। अब देखते हैं किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलोसेंस शब्द से है, ठीक है। किस किशोरावस्था शब्द है वो तो अंग्रेजी भाषा एडोलोसेंस का है, और एडोलोसेंस शब्द है ना वो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है। पूछा जाए किशोरावस्था किस भाषा का शब्द है, तो एडोलोसेंस से बना हुआ है। किससे? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किशोरावस्था का शब्द अंग्रेजी, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलोसेंस से बना है, और एडोलसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना व प्रजनन क्षमता विकसित होना। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना, और प्रजनन क्षमता मतलब सेक्सुअल आपका डेवलपमेंट है वो हो जाता है, ठीक है। एक लड़की है वो माँ बनने की उम्र में आ जाती है, और एक लड़का है वो बाप बनने की उम्र में आ जाता है, ठीक। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। फिर चलते हैं अपन आगे कि परिपक्वता क्या होती है। परिवर्तनों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति में आनुवंशिकता से निर्धारित होती है। आनुवंशिकता से निर्धारित होती है कि अगर बच्चे के मम्मी पापा मंदबुद्धि के हैं तो बच्चा क्या है? थोड़ा लेट सीखेगा, लेट मेच्योर होगा। अगर बच्चे के माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो क्या होगा? बच्चा थोड़ा जल्दी सीख जाएगा। फिर आता है किशोरावस्था के अन्य नाम। वैसे देखा जाए तो परिपक्वता मेच्योरिटी क्या होती है कि किसी भी समस्या का अपने हिसाब से हल निकालना, वो होती है आपकी मेच्योरिटी। किशोरावस्था के अन्य नाम होते हैं जीवन का बसंत काल होता है, क्योंकि इसमें नए नए रंग गुल खिलते हैं, गर्लफ्रेंड बनाई जाती है, बॉयफ्रेंड बनाया जाता है, प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाए जाते हैं, रोया जाता है, रुलाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जीवन का बसंत काल बोलते हैं। तूफान व तनाव की अवस्था, जीवन में तूफान आता है, तनाव आता है, दोस्ती भी होती है इसमें गहरी, और दुश्मनी भी क्या होती है? गहरी होती है। लड़ाई दंगे मारपीट वो किस अवस्था में शुरू होती है? किशोरावस्था में शुरू होती है, इसलिए बोलते हैं तूफान व तनाव की अवस्था होती है। बच्चे से वयस्क की अवस्था, बच्चे से वयस्क की अवस्था क्या होती है? आपकी किशोरावस्था होती है। वीर पूजा की अवस्था, किसी को अपना रोल मॉडल मानना, किसी को अपना रोल मॉडल, जैसे भगत सिंह को रोल मॉडल मानने लग जाते हैं, कोई तेजाजी को, कोई किसी को, कोई मतलब सनी देओल को, कोई सलमान खान को, कोई बब्बी देओल को, कोई रणबीर हुड्डा को, कोई खासा चार को, किसी को भी जो आप उसको मतलब अपना रोल मॉडल मानते हो, तो वो अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। उसकी तरह बनने की अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था। दीवा सोफन मतलब खुली आंखों से सपने देखना कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब झूठे सपने देखना। भविष्य पहचान की अवस्था, भविष्य पहचाना जाता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर खुद का बिजनेस सेट करना है, टीचर बनना है, पटवारी बनना है। वो क्या होती है आपकी किशोरावस्था में। बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की अवस्था, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था होती है आपकी 18 से प्लस, और बाल्यावस्था आपकी क्या होती है? दोबारा बता देता हूँ। वयस्क अवस्था होती है आपकी 18 से प्लस, और आपकी जो बाल्यावस्था होती है वो होती है आपकी 2 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था यहाँ पे आती है 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पे जो ये पुल है ना, इसे क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था के बीच कौन सा पुल आता है? तो पूछा जा सकता है प्रश्न, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की अवस्था या पुल किसे बोलते हैं? आपको किशोरावस्था को बोलते हैं। कि बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में जाने के लिए कौन सा पुल पार करना है? तो किशोरावस्था का पुल पार करना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। प्रमुख कथन दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञानों के। उसमें पहले आता है अपना स्टैनले हॉल, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा है? अपने विशेषता में पढ़ा था कि स्टैनले हॉल ने कहा है, कि किशोरावस्था है वो संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। फिर आते हैं अपने किलपेट्रिक
किलपेट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है? किलपेट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपेट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। फिर आते हैं अपने स्किनर, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि किशोरों को जीवन का कोई किशोरों को जीवन का कोई निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता, कि उन्हें नहीं पता कि बच्चा उसको क्या करना है। डॉक्टर बनना है तो कहाँ पे जाके कोचिंग करनी है, कहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। तो स्किनर ने क्या कहा? बच्चों को नकारा है कि किशोरों को निर्णय लेने का क्या नहीं होता, अनुभव नहीं होता, वो गलत डिसीजन ले लेते। किसने कहा? स्किनर ने कहा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं बिंगे हंट की। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, रीट में भी आपको ये पूछा गया है। रीट राजस्थान में जो आपका टेट होता है उसमें पूछा गया है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। कि परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, बच्चे का पूरा चेंजमेंट हो जाता है। उसके बॉडी साइज शेप, दाढ़ी आ जाती है, मूंछें आ जाती है, फेस कट चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी साइज शेप चेंज हो जाती है, उसका मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होने लग जाता है। किसमें? किशोरावस्था में। तो कहा गया, बिंगे हंट ने कहा है किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द क्या है? परिवर्तन है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पूर्णता को प्राप्त करता है। शारीरिक विकास आपका पूरा हो जाता है, जैसे आपकी हाइट बढ़नी है, जितनी बढ़नी है तो वो किशोरावस्था में बढ़ जाएगी। मानसिक विकास, आप कितने समझदार होंगे तब तक हो जाओगे। सामाजिक विकास, आप समाज में कितना, कहाँ तक कितना स्टैंड करते हो, कितना रोल है आपका, वो भी आपका किस में हो जाता है? किशोरावस्था में हो जाता है। अहम केंद्रित अधिक होता है, कि बच्चे में मैं होती है कि जैसा मैं हूं वैसा कोई नहीं है, सब मुझे देख रहे हैं, मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं। ठीक है। शारीरिक परिवर्तन तेज गति से होता है, मैंने बता दिया कि बॉडी में चेंजमेंट बहुत जल्दी आते हैं किशोरावस्था में। युवा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में बच्चे मतलब डिप्रेशन में जाते हैं। कोई अब सुना होगा कि कोटा में बच्चों ने किया सुसाइड। क्यों? डिप्रेशन की वजह से उन्हें लगता है कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। चिंता की वजह से क्या कर लेते हैं बच्चे? सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा को कभी भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कोई भी मम्मी पापा हो, किसी का भी हो, बच्चा कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, उसे टॉर्चर ना करें। अगर वो 100 में से 20 नंबर भी लेके आ रहा है तो उसे मोटिवेट करके, हाँ बच्चा बहुत अच्छा, आप पढ़िए, 20 है, कल 30 आएंगे, परसों 40 आएंगे। उसे आप डीमोटिवेट करोगे, उसे नकारोगे, उसे इग्नोर करोगे, तो हो सकता है बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, हो सकता है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो सभी माता पिता जो भी देख रहे हैं उनकी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए आप प्रेशराइज मत कीजिए। उनका जो पैशन है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें उनके लिए आज़ाद छोड़ दीजिए। या तो वो सक्सेस होंगे, और खुद पैशन एक ऐसी चीज़ है, जो बच्चा अपने पैशन के लिए काम करता है वो उस फील्ड में 100% कामयाब होता है। 100%, चाहे कितना भी हार्ड हो। मम्मी पापा को नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। सभी मम्मी पापा को यही लगता है बच्चों को कि मेरा बच्चा बहुत बोला है, मेरी बच्ची बहुत बोली है। हालांकि ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी दुनिया देखी है। हो सकता है आपसे बोले हों, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा जानते हो, मगर पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेशर नहीं दिया जाए, उन्हें मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाए। तो बच्चों को आज़ादी दीजिए, उन्हें खुद ब खुद पढ़ने दीजिए। बिजनेस करना चाहता है बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, पढ़ना चाहता है पढ़ाइए, कोचिंग करना चाहता है कोचिंग करवाइए, मगर उनको ऐसा टॉर्चर मत कीजिए, उन्हें लोगों की बातों में आकर टॉर्चर मत कीजिए कि वो क्या कर सके, अपने जान से भी हाथ धो बैठे। आप फिर अफसोस करो कि काश उस दिन उन्हें नहीं बोला होता, नहीं ललकारा होता, तो काश ये कदम नहीं उठाता। क्योंकि डिप्रेशन बहुत गंदी बीमारी है। आप रोज प्रतिदिन खबरें सुनते हो कि कोटा में सुसाइड हो गया, वहाँ पे एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, नीट क्लियर नहीं होता ये हो गया। तो ऐसा बच्चों के साथ कतई नहीं होने दे। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। किशोरावस्था में प्रभावशाली समय एक भय, क्रोध और काम प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति मतलब सेक्सुअल समय एक भय, क्रोध। एक तो डर होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। काम प्रति मतलब सेक्स की भावना बहुत ज्यादा होती है। किसमें? किशोरावस्था में। आस्तिक और नास्तिक दृष्टिकोण, या तो आप भगवान को मानने लग जाओगे या फिर भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानोगे, नकार ही दोगे। यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। काम प्रवृत्ति विकसित हो जाती है आपकी, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। लड़का है लड़कियों को दोस्त बनाना चाहेगा, लड़कियां लड़कों को दोस्त बनाना चाहेंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीजन कब आता है आपका?
12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है, जो किशोरावस्था बोलते हैं उसमें आता है। लड़कियां लड़कों को चाहेंगे, लड़के लड़कों को चाहेंगे। ये क्या है, एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी कतई भी गलत बात नहीं है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा तो होगा, किसी भी हालत में आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। कितने बंधन में रख लोगे बच्चों को, उतना ही बच्चा क्या होगा, मेंटली टॉर्चर होगा, मेंटली डिप्रेशन में जाएगा। तो जो साइकोलॉजी इफेक्ट है उससे आप कतई भी नहीं भाग सकते। बच्चों को कितना ही अलग रख लो, कितना भी कर लो, कितना भी उनको डरा के धमका के रखो, मगर कहीं ना कहीं वो चोरी छुपे कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, कि लड़का लड़की से मोहब्बत करेगा, लड़की लड़की से मोहब्बत करेगी, ये एक्चुअल घटना है। ठीक है, किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन की होती है। उन्हें दूर करने के लिए किशोरों को व्यक्तिगत निर्देशन दिए जाने चाहिए। समायोजन, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, सबसे बड़ी बात यह है। किसी का छोड़ो, पर आप समझ गए होंगे, कोई गलत उदाहरण निकल जाएगा। किशोरावस्था को खुशी रहित काल कहा जाता है, क्योंकि किशोर की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। खुशी रहित काल क्यों कहते हैं, कि एक युवा होता है, उसकी नई नई डिमांड होती है कि मेरे पास बुलेट भी हो, मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास आईफोन भी हो, मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड हो, अगर कोई दूसरी सोनी दिखेगी तो मेरे पास वो भी हो, वो मेरी होनी चाहिए थी, ये मेरी होनी चाहिए थी, मेरे पे ये बंगला होना चाहिए, मेरे एक गाड़ी होनी चाहिए। वो क्या अलग अलग आवश्यकताएं होती है युद्ध की। तो बच्चा, इसलिए कहा गया किशोरावस्था को खुशी रहित काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बने रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।